अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। ईद मुबारक सबको। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखें और ईद की खुशियाँ मुबारक करें। हमारी ईद जो है इस दफ़ा पहली ईद थी अब्बू के बग़ैर, इसलिए हम लोग चाँद नज़र आते ही अब्बू के पास निकल पड़े थे, मतलब गाँव निकल पड़े थे। अब्बू की जो कब्र है वो गाँव में है। अब्बू का आबाई घर गाँव में था, इसीलिए हम लोग गाँव में गए। बहुत मुश्किल था अब्बू के बग़ैर ये ईद मनाना। ईद तो नहीं कह सकते इसको, दुख मनाना कह सकते हैं, क्योंकि माँ बाप के बग़ैर ईदें भी मुश्किल हो जाती हैं। खैर हम लोग चाचू के घर पहुँच गए थे। मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो चाचू की बहू है, तो बस जो मेरी बहन है उन्होंने सुबह उठ के हमें नाश्ता वगैरह दिया। सुबह सुबह उठ के ईद की नमाज से पहले ही हम लोग निकल गए थे फिर अब्बू की कब्र के लिए। मैं आज अब्बू की कब्र पे जाते हुए यही सोच रही थी कि शादी के बाद मैं बहरीन चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो 3-4 ईदें मेरी वहीं पे गुजरी, मतलब 3-4 साल वहाँ पे गुजरे। फिर मैं जब यहाँ पे वापस आई तो 2 ईदें थी जो मेरी अब्बू के साथ गुजरी थी। उन 2 ईदों पे भी अब्बू नाराज़ हो रहे थे कि मैं काफ़ी देर से आई थी। अब्बू ने सुबह का बुलाया था और मैं दोपहर में पहुँचती थी। और शादी से पहले भी यही था कि अब्बू नमाज़ पढ़ के आते थे और हम सोए भी होती थी। मैं सबसे घर में छोटी थी, तो अब्बू को गिला होता था कि तुम सोई रहती हो, नमाज़ पढ़ के आते तो तब तुम जागती हो। तो आज कब्र पे जाते हुए मैं ये सोच रही थी कि देखिए अब्बू, आज तो मैं जल्दी आ गई हूँ, आज तो मैं इसकी नमाज से पहले ही आपसे मिलने आ गई हूँ, लेकिन आज आप कुछ भी नहीं बोल रहे। मैं तो ऐसी थी कि कब्रिस्तान जाते हुए, कब्र पे जाते हुए इतना डर लगता था मुझे, लेकिन जब से अब्बू की डेथ हुई है दिल करता है कि अब्बू की कब्र पे जाऊँ। मतलब एक सुकून सा होता है कि बस अब्बू यहाँ पे, अब्बू के पास हैं हम लोग। तो बस इधर हम लोग बैठे थे, कुछ देर फूल वगैरह डाले अब्बू की कब्र पे। फिर शायद माँ बाप की कब्र पे ही सुकून मिलता है उनके जाने के बाद। खैर अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखें। हमारे लिए अब्बू का जाना एक बहुत बड़ा लॉस था। मेरे अब्बू एक बहुत बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए और हम सबको सब्र अता करें। एक बहुत अच्छे शौहर, एक बहुत अच्छे बाप, एक बहुत अच्छे भाई। उनकी बेटी होने की हैसियत सी नहीं मैं कह रही, लेकिन वाकई उन जैसा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कोई। खैर कब्रिस्तान से वापसी भी हम लोग फिर अपने छोटे चाचू के घर गए थे, और छोटे चाचू के साथ ही हमारा जो अब्बू का घर है वो है, मतलब जो आबाई घर था दादा दादी का, जहाँ पे अब्बू बड़े हुए, वो वाला घर है। तो मैं आप लोग को वो वाला घर भी दिखाऊंगी आज। ये यहाँ से इसका गेट एंटर होता है, ये हमारे चाचू का घर है, और इसके साथ आगे जाके अब्बू का घर आता है, अम्मी अब्बू का। ये भी चाचू का घर है। ये अंदर हम लोग बैठे थे, खाना वगैरह हमने खाया, और फिर ये जो है ये हमारे अब्बू का घर है। यहाँ पे आके भी सुकून मिलता है कि अब्बू यहाँ पे बड़े हुए हैं। बहुत सी यादें वाबस्ता थी अब्बू की भी यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी उनको अपने घर से, अपने गाँव से। तो बस ये इसके जो है ये बरामदा था आगे, जैसे गांव में बरामदा होता है, ठीक है। और इसके 3 दरवाजे हैं, तीनों दरवाज़ों से एंट्रेंस हो जाती है। और ये एक कमरा है, यहाँ पे पेटियाँ वगैरह पड़ी हुई थी, पेटियों में रज़ाइयाँ वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। और ऊपर जो बक्से हैं, जैसे गांव में होते हैं बक्से वगैरह, सारी चीज़ें, चारपाइयाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और जो मेरी चाची है ना, वो हेल्थ वर्कर का काम करती हैं, तो वो अक्सर यहाँ पे जो ये बोर्ड वगैरह इधर लगा देती हैं, अपनी चीज़ें रख देती हैं। तो ये एक कमरा है, और यहाँ से दरमियान से रास्ता निकल के दूसरा कमरा रहता है। अच्छा, गांव में ज़्यादातर घरों में यही होता है कि सारे जो दरवाजे हैं ना वो बीच बीच में से कमरों के निकल रहे होते हैं, और सारे साथ साथ ही होते हैं कमरे। तो ये बस वो अंगीठियाँ लगी हुई होती हैं बर्तन वगैरह रखने के लिए। और आगे ये जो है ये तीसरा कमरा है। यहाँ पे ये ड्राइंग रूम था, लेकिन कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, हमारे जो चाचू हैं उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये जो घलोटे होते हैं इसमें गंदम वगैरह डालते हैं, तो जो सारी गंदम होती है वो इसमें डालते हैं साफ़ करके। और अच्छा, वो माशाल्लाह मेरे इतने एक्टिव थे कि अभी गंदम की कटाई के लिए अपनी डेथ से 10-15 दिन पहले खुद आए थे यहाँ पे। सारे काम वगैरह करके गए थे, हर चीज़ को उन्होंने खुद ही परफेक्ट रखा हुआ होता था, सफाई वगैरह एवरीथिंग मैनेज कर लेते थे। ये वॉशरूम वगैरह भी अब्बू ने बनवाया हुआ था सही अच्छे से, कि कोई गाँव में आए या खुद भी आके रहें तो अपनी चीज़ें इस्तेमाल करें, वॉशरूम वगैरह सब कुछ अपना यूज़ हो। बस हम लोग फिर यहाँ से निकल गए थे। यहाँ से बाहर निकले तो फिर हमारे जो है चाचू का घर आ जाता है, और बाहर इन्होंने जो है वो 2 गायें भी रखी हुई हैं। इसके अलावा पौधे वगैरह, पुदीना, सब कुछ, काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। बच्चे वगैरह, ये मेरी भांजियाँ हैं सारी, ये भी आई हुई थी, मतलब जो मेरी बहन की बड़ी बेटियाँ हैं वो भी आई हुई थी। मेरे जो भाई हैं वो आए हुए थे, उनके बच्चे आए हुए थे, तो काफ़ी गेट टुगेदर भी था। लेकिन अब्बू की कमी जो है वो शदीद महसूस हो रही थी। ये मेरा भतीजा है छोटा, और ये जो मेरे दोनों बच्चे हैं ना वो जा रहे हैं आगे। कमीज शलवार में बच्चे इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं ना, ईद पे बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे। हमने तो खैर ईद के कपड़े नए किसी ने भी नहीं लिए थे, तो बस इनको शादी पे मैंने ये बनवाए थे, अपनी नंद की शादी पे कपड़े लिए थे लेयर क्लब से। इन्होंने ये पहने थे, बहुत खूबसूरत, ये 3 पीस था वेस्ट कोट के साथ, लेकिन गर्मी इतनी एकदम हो गई कि मैंने इनको वेस्ट कोट नहीं पहनाई थी। ये हम आ गए थे अपनी बहन के घर, मतलब मेरे जो दूसरे चाचू हैं उनके घर आ गए थे।
यहाँ पे इन्होंने चावल वगैरह भिगोए हुए थे, चावल की तैयारी हो रही थी बनाने की। और यहाँ पे आपको पता है कि गांव में गैस का मसला होता है तो सिलेंडर यूज़ करते हैं ज़्यादा इन्होंने चावल बनाने, तो फिर इन्होंने बाहर अंगीठी पे चावल बनाए थे। ये बड़ा सा देगचा रख के इन्होंने 3 किलो चावल बनाए थे, उसमें 2.5 किलो चिकन डाला था। और इतना मज़ा आता है गांव में, मतलब इतनी प्यारी खुली सी हवा, फ़िज़ा होती है, ग्रीनरी, सब कुछ इतनी खूबसूरत लगती है। अच्छा, इन्होंने बाहर ही पुदीना, धनिया, पालक सब कुछ लगाया हुआ है अपने सहन में ही। गाँव का ये फ़ायदा होता है कि पानी भी खुला होता है, आप आराम से सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको लगा सकते हैं। सब कुछ फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसानात भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन अब तो गाँव भी इतने डेवलप हो गए हैं कि अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स भी करीब ही होते हैं। ये मैं भी कोशिश करी थी थोड़ा सा, मैंने कहा मैं भी चमचा हिला देती हूँ, थोड़ा सा मेरे हाथ का जायका भी आ जाए चावलों में। और ये इन्होंने डॉगी रखा हुआ है, ये देख, ये मुझे घूरा था कि कौन सा नया बंदा हमारे घर में आ गया। ये भौंकने स्टार्ट कर देते कोई भी बंदा जब घर में आता है। खैर, ये ग्रीनरी देखें, इतनी खूबसूरत ग्रीनरी लगती है, दिमाग आपका एकदम फ्रेश हो जाता है। आप ये पुदीना देखें कितना फ्रेश है, ढेर सारा मिंट मार्गरीटा आप लोग बना के पी सकते हैं, आपके घर में अपना पुदीना लगा पाओ। अच्छा, खैर, ये जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने कहा मैं गाड़ी भी धो लूँ क्योंकि पानी खुला है। शहरों में तो आपको पता है, ख़ासतौर पे पिंडी में पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, टैंकर डलवाने पड़ते हैं हमें। तो ये अपनी गाड़ी धो रहे थे। प्याज जब अच्छे से ब्राउन हो गए थे तो इन्होंने चिकन वगैरह डाला, फिर चिकन पुलाव बना था, बहुत मज़े का चिकन पुलाव बना था। और मतलब ये अंगीठी का जो लकड़ियों का टेस्ट है ना, वो टेस्ट ही बहुत अलग होता है। और जो सारे मसाले हैं वो भी गांव के मसाले होते हैं, फ्रेश चक्के के मसाले होते हैं। गांव की ज़िंदगी में फिर यही फ़र्क होता है। और मैंने नोट किया बहुत से लोग जो हैं वो बीमार भी कम होते हैं क्योंकि पोल्यूशन भी कम होती है, एनवायरनमेंट साफ़ होता है। अब आप लोग देखें, शहरों में जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा होती है, गाड़ियों की स्मोक, हर चीज़ की स्मोक। खैर, बस ये चावल वगैरह बने थे, सालन बना था, मीठा बना था और बहुत मज़े का हम लोगों ने खाना खाया, खाना एंजॉय किया। फिर चाचू ने हमें ये फ़ील कराया कि मैं हूँ अभी, तुम लोग परेशान ना हो। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि अब्बू के जाने बाद कोई आपको पूछ ले तो मतलब एक तसल्ली सी हो जाती है कि यार कोई है, क्योंकि अक्सर बाप के जाने के बाद दादके ख़त्म हो जाते हैं और माँ के जाने के बाद नानके। मेरे जो हस्बैंड हैं उनके अम्मी अबू दोनों की डेथ हुई हुई है, तो कुछ यही वाले सीन्स हैं। खैर, बस हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, फिर बाहर इतना प्यारा मौसम था, हम थोड़ी देर के लिए बाहर फसलों के आगे गए थे। और ये मेरे बच्चे हैं दोनों, ये भी बाहर इंजॉय कर रहे थे, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था, बारिश वगैरह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब हम जा रहे थे वापसी की तरफ, रात को बारिश हो रही थी और हम वापस रात को पहुँचे थे 12-1 बजे।